सांप के काटने पर ये वीडियो बचा सकती है आपकी जान। दोस्तों, जब बात खतरनाक जानवरों की आती है तो लोग शेर और भालू जैसे जानवरों को याद करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक ऐसा जानवर भी एनिमल किंगडम में राज करता है जिसका केवल एक डंक हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी मौत की नींद सुला दे। जी, हम बात कर रहे हैं सांप की, जो अकेले हमारे भारत में हर साल लगभग 60,000 लोगों की जान लेते हैं, जिनका सबसे बड़ा शिकार गाँव देहात में रहने वाले लोग होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं चल पाता कि सांप ने उनको काट लिया है, या फिर वो फिल्मों में दिखाई जाने वाली कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी मौत तो होती है, साथ ही साथ उनका जहर निकालने वाले लोग भी मौत की नींद सो जाते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है, जहाँ आज हम आपको सांप से बचने के कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जो आपकी जिंदगी बचा सकते हैं भाई। वैसे तो दुनिया में 3000 अलग तरह के सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं और उनमें से सिर्फ 600 सांप ही जहरीले होते हैं, पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो सांप जहरीला नहीं है वो आपको मार नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप अजगर के रूप में ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी जहरीले सांप ने आपको शिकार बनाया तो भैया लेने के देने पड़ जाएंगे। हम इंसान ही अकेले सांपों से नहीं डरते, बल्कि इस सांपों को भी हमसे बहुत डर लगता है। यही कारण है कि सांप हमें काट कर भाग जाते हैं ताकि हम उनका पीछा करके उनको न मार पाए। ऐसे में अगर आपको किसी सांप ने काट लिया तो सबसे पहली चीज, आप हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए किसी इंसान का सहारा लें। अगर आपके आसपास कोई नहीं है और आप बिल्कुल अकेले हैं तो आप जितनी जल्दी हो सके इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें। वैसे ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो चीज आपको नहीं पता वो ये कि सांप के काटने के बाद आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि इंसान सांप के जहर से बाद में मरता है, डर से पहले मर जाता है। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहे भाई, सच बोल रहे हैं। अगर आप हल्का सा भी डर गए ना और ये सोचने लगे कि आपको सांप ने काट लिया है और इससे आपकी जान चली जाएगी, तो भैया फिर आपका ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से जहर और तेजी से फैलेगा। ऐसे में आपको अपने मन को शांत रखने की जरूरत है, ऐसे बिहेव करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। खुद को रिलैक्स करने के लिए आप लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने मन को शांत रखने के अलावा आपको इस बात पर पूरा फोकस करना है कि आपको किस सांप ने काटा है। अगर आप उस सांप का नाम जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो उसकी तस्वीर ले लें या फिर उसके हुलिये को अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो उस सांप के बारे में बता सकें, ताकि डॉक्टर आपको उसी समय उस सांप का एंटीडोट दे दे। इसलिए सांप के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। पर अगर आपको सांप के बारे में नहीं पता और आप फोटो भी नहीं खींच पाए तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट पर अलग अलग तरह के सांपों को एक बार देखकर उसकी पहचान कर सकते हैं। डॉक्टर तक पहुंचने से पहले अगर आपको सांप ने हाथ में काटा है और अपने हाथ को नीचे रखें आप, ताकि जहर ऊपर ना पहुंच पाए। अगर पैर में काटा है तो कहीं पर लेट जाएं ताकि ब्लड ऊपर ना जा सके। अब कई सारे लोग सांप के काटने के बाद उस जगह पर ब्लेड से कट लगा देते हैं, ये सोचकर कि खून के जरिए जहर भी निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि खून ज्यादा निकलने की वजह से मरीज की मौत हो सकती है। और हाँ, जो फिल्मों में मुंह से जहर चूसने वाला सीन दिखाया जाता है ना, उसे तो दोहराने की बिल्कुल कोशिश न करना, क्योंकि ऐसा करने से जिसको सांप ने काटा है उसकी जान को तो खतरा हो गई होगा। जहर चूसने वाले के अंदर भी जहर पहुंच सकता है, जिससे उसकी जान जा सकती है। हालांकि आप इसके अलावा एक सिरिंज लेकर उसके सुई वाले हिस्से को निकाल सकते हैं और फिर जिस जगह पर आपको सांप ने काटा है उस जगह पर बिना सुई वाली सिरिंज को रखकर ऊपर की तरफ खींचते हुए खून निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड के साथ साथ जहर भी निकल आएगा। सिरिंज में निकलने वाला ब्लड काले जहर से मिलकर भूरे रंग का दिखाई देने लग जाएगा, जिसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा खून के साथ जहर भी बाहर निकल रहा है। आपको इसी तरह तब तक खून निकालना है जब तक कि उस जगह से ब्लड निकलना बंद नहीं हो जाता, और ये चीज आपको सांप के काटने के 15 मिनट के अंदर ही करनी है। पर ऐसा आप तभी करें जब आपके पास इमरजेंसी की सुविधा ना हो। अगर आप डॉक्टर के पास इससे जल्दी पहुंच सकते हैं तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो सांप के काटने पर वहीं पट्टी बांधने लग जाते हैं। तो जनाब, अगर आपको रसल वाइपर, इंडियन कोबरा या कॉमन क्रेट जैसे न्यूरोटॉक्सिक जहर वाले सांप ने काटा है तो आपको भूलकर भी पट्टी नहीं बांधनी। उल्टा आपकी बॉडी में जितने भी टाइट कपड़े हैं, जैसे कि जीन्स, जूते, घड़ी, बेल्ट वगैरह, सबको निकाल देना चाहिए। बॉडी को ढीला होने दें और जहर को फैलने से ना रोकें। इस केस में आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंचने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस जहर से बचने का यही एक रास्ता है। आपको बता दें कि सांपों के अंदर 3 प्रकार के जहर पाए जाते हैं। पहला साइकोटॉक्सिक वेनम, दूसरा हेमोटॉक्सिक वेनम और तीसरा न्यूरोटॉक्सिन वेनम, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन सबसे ज्यादा जानलेवा जहर होता है, जो एक बार अगर शरीर में पहुंच जाए तो 15 मिनट के अंदर ही शरीर में फैलना शुरू कर देता है। हालांकि इसे पूरी बॉडी में फैलने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन अगर ये एक बार पूरी बॉडी में फैल गया तो सबसे पहले आपका दिमाग काम करना बंद करेगा, जिस वजह से अगर आप अपने हाथ पैरों को हिलाना भी चाहेंगे तब भी नहीं हिला पाएंगे, यहाँ तक कि आपका दम घुटने लगेगा और आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। और अगर ज्यादा समय बीता तो जहर आपकी बॉडी की मसल्स को पूरी तरह से पैरालाइज कर देगा, और अगर आपने जहर को पट्टी से बांधकर एक ही जगह पर रोकने की कोशिश की
तो वो एक ही जगह के मांस को पूरी तरह से डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से शरीर का वो हिस्सा काटना भी पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको न्यूरोटॉक्सिन जहर वाले सांप ने काट लिया तो बिना पट्टी बांधे ही शरीर को ढीला करके हॉस्पिटल तक पहुंच जाएं। हालांकि न्यूरोटॉक्सिक जहर वाले सांपों के अलावा अगर आपको किसी और सांप ने काट लिया तो आप पट्टी बांध सकते हैं। हालांकि इसके अपने तरीके होते हैं। सांप काटने पर किसी भी पतली रस्सी से ना बांधें, क्योंकि ऐसा करने पर ब्लड फ्लो होना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसलिए हमें पट्टी कुछ इस तरह बांधनी है ताकि ब्लड के साथ साथ थोड़ा जहर भी फ्लो होता रहे। ऐसा करने के लिए रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल पट्टी की जरूरत होती है। हालांकि पट्टी बांधने से पहले घाव को अच्छी तरह से धो लें। अब अगर आपको सांप ने हाथ में काटा है तो पट्टी आपको उंगलियों से लेकर बाइसेप्स तक बांधनी है। अगर पैरों में काटा है तो पैर की उंगलियों से लेकर जांघ की पट्टी तक बांधनी है। अक्सर आपने देखा होगा घबराहट से मरीज को प्यास लगने लगती है, लेकिन मरीज को उस समय खाने पीने की कोई भी चीज नहीं देनी है, क्योंकि कुछ भी खाने पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड ज्यादा तेजी से बॉडी में फ्लो होगा। जब तक मरीज का इलाज पूरी तरह से नहीं हो जाता, हमें उसे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना है। और सबसे अहम चीज आपने ये देखी होगी कि मरीज को डर से बेहोशी आने लगती है, इसलिए आपको उसे बेहोश होने से भी रोकना है। ऐसी सिचुएशन में आपको उनका मोटिवेशन बढ़ाना ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ ये बोलते रहना है, उन्हें किसी जानलेवा सांप ने नहीं काटा बल्कि वो ठीक हो जाएंगे। अगर वो सो गए तो हमेशा के लिए सो जाएंगे, क्योंकि बेहोश होने से ब्लड का प्रेशर तेजी से बढ़ता है और मरीज को मौत जल्दी से आ सकती है। दोस्तों, आप मरीज की बेहोशी को रोकने के लिए मगरमस्त नाम के इस पौधे की पत्तियों को तोड़कर अपने हाथ में मलकर पत्ती से निकलने वाले जूस को मरीज के नाक में डाल सकते हैं। इससे जूस की सुगंध जो होगी ना, वो मरीज को नींद नहीं आने देगी, जिससे मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए समय मिल जाएगा। आपको बता दें, ये जो मगरमस्त नामक पौधा ना, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जो न सिर्फ सांप के काटने पर मरीज को बचा सकता है, बल्कि अगर इसे आप अपने घर के आसपास रखेंगे तो कोई भी सांप आपके घर के आसपास भटकेगा भी नहीं। जहाँ अधिकतर सांप इस पौधे की स्मेल से दूर रहना पसंद करते हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कॉमन क्रेट नाम का जो सांप है वो जंगलों से ज्यादा लोगों के घरों में घूमना बरतना पसंद करता है। ऊपर से न्यूरोटॉक्सिन जहर वाला सांप है, यानी कि इसका खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे बचने के लिए अगर आप इस पौधे को लगाएंगे तो आपका घर पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। और दोस्तों, गांव देहात में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सांप के काटने पर तांत्रिक और बाबाओं के पास पहुंच जाते हैं, जबकि ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें सांप के जहर की कोई नॉलेज नहीं। हाँ, जो लोग इन बाबाओं के पास जाकर ठीक होते ना, वो इसलिए क्योंकि उन्हें किसी जहरीले सांप ने नहीं काटा होता। ऐसे में थोड़ी सी औषधि लगाने पर सांप का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन लोग इसे चमत्कार समझते हैं, क्योंकि अगर किसी असली जहर वाले सांप ने इंसान को काटा होता तो जितनी देर में बाबा लोग मंत्र फूंकते हैं, उतनी देर में वो बंदा जहर फैलने की वजह से ऊपर पहुंच जाएगा भाई। ऐसे में आप कोई भी गलती ना करें और वीडियो में बताई गई एक एक चीज का पालन करें, ताकि आप या आपके घर वाले सांप जैसे जहरीले जीव के जहर से खुद को बचा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आ सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।